बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 है हमारे पास। एवेलुएट। कुछ फंक्शन गिवन है, कुछ वैल्यूज़ गिवन है, तो एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास आयोटा 7। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। आयोटा 7 हमें ये बताया कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब हमें इसको इस तरह ब्रेक करना है कि पावर 2 के हिसाब से। तो आयोटा स्क्वायर तो लाजमी लाना है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की हमें ऐसी पावर रखनी है कि ये 7 या 7 से नियरेस्ट छोटा आ जाए। तो 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो हमें 7 से छोटा नंबर रखना पड़ेगा जो है 6। तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो उसकी पावर हमें लगानी पड़ेगी 3। तो ये हो जाएगा 3 to the 6। तो आयोटा 6 यहाँ पे कवर हो गया। टोटल है 7, 1 रह गया, तो एक आयोटा को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयोटा 7 को हमने ब्रेक कर दिया 3 to the 6 और 1 आयोटा 7 में, तो टोटल 7 आयोटा हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1 क्यूब इंटू आयोटा। तो आयोटा -1 का क्यूब लेंगे तो -1 इंटू आयोटा। आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड है हमारे पास आयोटा की पावर 50। उसी तरह स्टार्ट करते हैं। आयोटा 50 बराबर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की हमें पावर पुट करनी है। अब स्क्वायर की पावर पुट करते हैं तो 225 द 50 होता है, तो 25 पावर लगा देते हैं, 225 द 50 हो जाएगी। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 और 25। अब 25 इवन पावर है, इवन पावर -1 के ऊपर आएगी तो -1 ही आ जाएगा। सॉरी, 25 ऑड है, ऑड -1 के ऊपर आ रही है तो -1 ही आ जाएगा। अगर इवन पावर होगी तो -1 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये -1 ही आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास आयोटा 12। आयोटा 12 इसको ब्रेक करते हैं आयोटा 6, आयोटा 2 और उसकी पावर लगाते हैं कि 12 हो जाए, तो उसकी पावर हमें लगानी पड़ेगी 6 to the 12। तो आयोटा स्क्वायर -1 पावर 6। अब 6 इवन पावर है तो -1 चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो 1 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 8। अब माइनस आयोटा की पावर 8 आ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 के ऊपर पावर 8 अलग लगाते हैं और आयोटा के ऊपर पावर 8 अलग लगाते हैं। हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ से माइनस को अलग कर दिया -1 और आयोटा को अलग कर दिया। अब -1 के ऊपर 8 पावर इवन आ रही है, तो ये माइनस हो जाएगा +1 और आयोटा 8 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की पावर 4 to the 8 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर ये +1 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4। अब 4 इवन पावर है तो हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 5। सेम -1 अलग कर देंगे, उसकी पावर 5 और माइनस आयोटा की पावर 5। अब -1 ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, इवन पावर होगी तो पॉजिटिव कर देगा। और -5 की माइनस आयोटा की पावर 5 है, सॉरी यहाँ से हमने माइनस अलग कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर और पावर 3 है, पावर 5 है, तो पावर 5 तो आता नहीं है, तो 2 to the 4 और 1 रह जाएगा, तो 1 आयोटा अलग कर दिया हमने। यहाँ हमने माइनस को अलग किया, -5 अलग और पॉजिटिव आयोटा की पावर 5 अलग लगाई। -1 के ऊपर पावर ऑड आ रही है तो वो ऑड -1 ही रहने देगा। और आयोटा की पावर 5 को हमने ब्रेक कर दिया, 2 to the 4 और 1 आयोटा अलग कर दिया, तो आ जाएगा -1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। ये -1 एज इट इज़ रहेगा। ये वाला -1 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर इवन पावर आ रही है और आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। 6 पार्ट है हमारे पास, आयोटा की पावर 27।
आयोटा की पावर 27, ये बराबर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, तो 13 टू द 26 आ जाएगा, हमारे पास है 27, तो 1 आयोटा अलग कर देंगे। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 13 इंटू आयोटा, यार ये ऑड पावर तो -1 एज इट इज़ रहेगा इंटू आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, पहला पार्ट ले लेते हैं। 2 + 3 आयोटा, हम सपोज कर लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो z है, z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा, कॉन्जुगेट जब भी लिया जाता है रियल नंबर एज इट इज़ आ जाता है, जो भी रियल नंबर होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो इमेजिनरी नंबर है आयोटा वाला उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो z कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास 2 + 3 आयोटा। सेकेंड है हमारे पास 3 - 5 आयोटा। हम सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा। अब कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा 3 - 5 आयोटा के, और ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे, कॉन्जुगेट दोनों साइड पे ले लिया, तो z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा, रियल नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव 5 आयोटा हो जाएगा। तो ये आ गया z कॉन्जुगेट। थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा। z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, इसका रियल नंबर तो है ही नहीं है, तो रियल नंबर 0 होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, और माइनस आयोटा पॉजिटिव आयोटा में चेंज हो जाएगा, तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा। फोर्थ पार्ट है -3 + 4 आयोटा। z इज इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा, रियल पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 - 4 आयोटा आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -4 - आयोटा। z इज इक्वल्स टू -4 - आयोटा, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 - आयोटा का कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा -4 + आयोटा। सिक्स पार्ट है हमारे पास आयोटा -3, z इज इक्वल्स टू आयोटा -3, टेकिंग कॉन्जुगेट तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आयोटा -3 का कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा इमेजिनरी माइनस आयोटा और रियल पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास z कॉन्जुगेट -आयोटा -3। ये हो गया पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 + आयोटा, तो उसका रियल पार्ट जो है 1 और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो भी 1,
आयोटा के साथ जो भी नंबर आ रहा है, आयोटा के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो सपोज किया जाएगा वो 1 है, तो इमेजिनरी नंबर आ गया हमारे पास, वो भी 1। सेकेंड पार्ट -1 + 2 आयोटा, रियल पार्ट है हमारे पास -1 और इमेजिनरी पार्ट +2। थर्ड है हमारे पास -3 आयोटा + 2, इसका रियल 2 और इमेजिनरी पार्ट इसका -3। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -2 आयोटा, इसका रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट -2। फिफ्थ है हमारे पास -3 आयोटा, इसका रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट -3। यहाँ पे रियल पार्ट आ ही नहीं रहा तो रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट -3। सिक्स पार्ट है हमारे पास 2 + 0 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चले जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर के वन है x + आयोटा y, वो बराबर है 4 - 3 आयोटा के। तो अगर कंपेयर करें तो हमें कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, दोनों के रियल पार्ट्स को कंपेयर कर देते हैं। तो रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो इसका रियल पार्ट x और इसका रियल पार्ट 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब कंपेयर कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट को। दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो आयोटा y = -3 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो y = -3, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।